एही कारणेशी धापचिसो गुरु कृपाशी पाइया आकाह मूरति अमीय सूरति ताही देखी समाइया मंगल माया सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद मंगल माया सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल सुपाक ऐसा सुख वह कौन है औंधी जा की धार ऐसा सुख वह कौन है औंधी जा की धार अपियत नर देवतावने फीका सुख संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सदगुरु की हंस हो। आपके पास सारा शक्ति तो आपके पास में है। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि एकदम सही से बता दीजिए कि जो है स्वामी जी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नहीं बताएंगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु से मिलना है। ये जड़ देश है, यहाँ कहाँ सदगुरु मिलेंगे। आप बोलोगे कि आप दोनों तरफ से कहते हैं, दोनों तरफ से कहते हैं कि सदगुरु मिलेंगे और फिर कहते हैं कि नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे नहीं। ये तो आप जो है ऐसे ही जो है सबको भुलवाते रहते हैं। आप साफ साफ बताइए कि जो है उस सदगुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप बताओ, जो तुम्हारे हृदय में है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगाए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। स्वामी जी तो सब बता दिए आपको, इसी दुआ में सब बता दिए। आपको बाहर नहीं जाना है। आपको रोज सत्संग सुनाई जाती है और वो बोल रहे हैं कि जो है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आप वो बता दीजिए।
इसका उपाय बता दीजिए। सदगुरु का मर्जी है, उनका मर्जी है, भाग जाएंगे तुम्हें छोड़कर, भाग ही नहीं रहे कभी भी जो है, वो भाग ही नहीं पाएंगे, उनका हिम्मत ही नहीं है। और तुम्हारा अधिकार है, सदगुरु कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ। सदगुरु के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, पूरे संसार का अधिकार है। अरे पहले सुरति का ज्ञान तो कर लो। अभी आप मन के चाल में हो तो आपको लगता है कि दूर हो गए, कहां दूर, भाग के कहां जाएंगे बताओ। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद ही नहीं बूझ पा रहे हो। बोल रहे हमारे मन को लेकर के भाग जाता है, उसका भागेगा है? इतना मन तुम्हारा शैतान हो गया है जो है। तो पहले जो है देखो, सदगुरु जो तुम्हारे बस में है, सीधे सीधे बुझ जाओ। आप बोले कि आपको कैसे मालूम हो गया कि मेरे बस में है सदगुरु जो है? अरे वो रास्ता बता दिए हैं और पूरे संसार को बता दिए हैं, आप बूझ नहीं पा रहे हो तो फिर कैसे होगा बताओ। जब स्वामी जी ने कह रहे हैं कि परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, ये स्वामी जी कह रहे हैं। बोला नहीं, पता नहीं कि कह रहे कि नहीं कह रहे। मैं बोला स्वर वेद में लिखे हैं ना, आप उस दुआ को निकालिएगा, पढ़िएगा जो क्या लिख रहे हैं स्वामी जी। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। तू जो है आप बूझ नहीं पाएंगे बिना सदगुरु के। तो सदगुरु आपने कर लिया और सदगुरु रोज ही बता रहा है, सदगुरु रोज ही बता रहा है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नई पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, तो निस दिन सूरती घड़ा पर रख, पिया मिलन की, पिया मिलन की। आपको समझ में नहीं आता है? बोल रहे हैं कि नहीं हमको समझ में नहीं आता है। अच्छा साफ साफ तो कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, निस दिन सूरती घड़ा पर रख। निस दिन मतलब रातों दिन, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझ नहीं पा रहे हो?
स्वामी जी कह रहे हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समार सखी सूरती फुटे नगरी। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो है अब रह गई बात, जो है आगे क्या कहते हैं, त कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, समारो सखी सूरती फुटे नगरी। तो बोल रहे अब समझ गया हूं मैं, अब इनको नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मैं बोला आपको आप ही ने तो छोड़ा, वो तो उस समय भी बोले थे कहाँ जा रहे हो, जो है कहाँ जा रहे हो, जही आ जनम ताहता तैयाहती न कोई। तो जो है देखो सदगुरु जो है आपका प्रेमी है। सदगुरु आपके बगैर रह नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। आप समझ नहीं रहे हो। वो जो है सदगुरु आपके लिए घूम ही रहा है पूरे संसार में, और आपको समझ में नहीं आता है। बोल रहे हैं कि नहीं बता दीजिएगा, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। काहे लिए जान, काहे लिए देंगे भाई? ये शरीर तो मतलब ये तो अपने आप ही चला जाएगा, आपको देने का जरूरत नहीं है। जो है ये जान देने का जरूरत नहीं है आपका। अरे गुरु के चरण को पकड़ करके रखिए, आपके बस में है। सदगुरु जो है आपके बस में है। आप चाहेंगे तो होगा और नहीं चाहेंगे तो होगा नहीं। सदगुरु का हिम्मत है तो आपको भागी, खुद ही तो कह रहे हैं सदगुरु आपको कभी नहीं छोड़ ही नहीं सकता है। अब ये बात काहे नहीं बूझ जाते? आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको छोड़ ही नहीं सकते हैं। ये किसी भी जीव को नहीं छोड़ पाएंगे ये जो है। तो आप बताओ तुम्हारे बस में सदगुरु हैं कि तुम सदगुरु के बस में हो? बताओ, सीधे सीधे बताओ। जब आपको बता दिया निसदीन, कबीर साहब ही तो जो है बताए हैं और पूरे संसार को जो बताए हैं, निसदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती, समार सखी सूरती फुटे नगरी हो। तो आपको समझ में नहीं आता है। बोल रहे हैं कि नहीं हम थोड़ा भुला जाते हैं, थोड़ा भुला जाते हैं। भैया थोड़ा आप याद दिलाया करिए जो है, और हमको खूब डांट मारा करिए, खूब डांट मारा करिए। अरे जो है नहीं, एक बार जो है ना डंडा से मार दीजिए हमको आकर के जो अरे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, डंडा तो स्वामी जी के पास है। और जो बोल रहे कि नहीं दर्शनवा कब हो जाएगा? अरे तुम्हारे बस में है सदगुरु जो है। आप पहले सूरत को संभालो ना। पूरा घर संभाल लेते हो, परिवार संभाल लेते हो, बच्चे संभाल लेते हो, पति संभाल लेते हो, और पूरा घर का सारे सब संभाल लेते हो, और सूरत ही नहीं संभलता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? फिर आगे कबीर साहब कह रहे हैं, संत चढ़ी चल गगन नयटरिया हो, संत चढ़ी चल गगन
न अटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। तो गगन अटरिया नहीं समझ में आता है आपको? एकदम सब जो है खोल खोल करके बताना पड़ेगा। संत चढ़ी चल गगन अटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। कबीर साहब आपको क्या नहीं बताए हैं, और स्वामी जी भी वही बात बता रहे हैं, और संत लोग भी वही गा रहे हैं, बजा रहे हैं। और आप हैं कि बस जो है इधर उधर घूम रहे हैं। आप जो है इधर उधर घूम रहे हैं। पहला बियाह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाह दिहल गहना, पिया बिन निक नहीं नैहर के रहना। आपका ब्याह, सबका ब्याह जो है सदगुरु से हुआ है, तभी आपको ये 5-25 का गहना मिला है। तो आप भुला गए हो, आप भुला गए हो। वह तो घूम रहे हैं गली गली में, देश विदेशे मैं फिरा, गाँव गाँव की खोर, कोई ऐसा नहीं मिला, लेवे फट कपछोर। आप सोचते हो जड़ वाले पिया है का? वो जड़ वाले नहीं है, वो अब उनका शरीर ही नहीं है, ऐसे नहीं मिलेंगे। जड़ पिया नहीं है, चेतन पिया है वो जो है। तो आपको क्या करना है तो बता दिए वो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। इतना खोल करके बता दिए। नहीं समझ में आता है तो एक घड़ा रखो ना सिर पर, और वहां एक जो बीठा बना करके के रखना। बीठा बोलता है, बिंडा बोलता है, और क्या क्या बोलते हैं, गेड़ुल बोलते हैं। तो जो है आपको समझ में नहीं आता है तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सख सूरती फुटे नगरी। तो जो है, और स्वामी जी बोले हैं, नर नारी साधन करी, ये दोनों एक प्रकार, अविधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमय धार। तो प्रेम आपको नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अरे जो एक दिन स्कूल नहीं गया वो बुझ जा रहा है, एक दिन स्कूल नहीं गया वो बुझ जा रहा है। और आप हैं कि पल्ला नहीं क्या क्या जो है पढ़ लिख करके सब जो है ऐसे ही घूम रहे हैं जो है। जब आपको बोल दिया गया सूरती सी देख लो निज दिशा, सूरती सी देख लो निज दिश, तो सदगुरु जो है आपके पास कैसे आएगा आप बताओ। आप जो है 25, अब मैं क्या कहूं, मैं कैसे कहूं बताओ। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्य जयवती, आप घूम रहे संसार में, ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे मर्जी से होगा सारे, क्या लेना देना आपको संसार से बताओ।
स्वामी जी कह रहे हैं नहीं देखो संसारी को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर वही रूप। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, सब बात समझ जाते हो, भेद नहीं समझ में आता है आपको, कौन आपको प्रेम करता है आपको नहीं समझ में आता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो नहीं बोल रहे हैं, स्वामी जी लिखे हैं वह दिन कैसा होएगा जब गुरु जी गए बा, अपना कर बैठावही चरण कमल की छाव। अरे मैं बोला ऐसे स्वामी जी आपको कैसे बैठाएंगे बताओ, वो भाव रूप में है। वह दिन कैसा होएगा जब गुरु जी गए बा, अपना कर बैठावही चरण कमल की छाव। तो जो है चरण कमल की छाव, चरण भाव रूप में न है। आप भेद बूझ नहीं पा रहे हो। देखो उस संसार में क्या है, गोड़ है, पैर है, अंग्रेजी में लेग बोलते हैं। गोड़ है, गोड़ बोलते हैं हम लोग, जो है क्या बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, गोड़ बोलते हैं, पैर बोलते हैं, अंग्रेजी में लेग बोलते हैं। तो ये जो है ये संसार में है, और जब साधना करने लगते हैं तो भाव रूप में चरण हो जाता है। रोज ही तो सत्संग में बताया जाता है। आप इसको जो है ध्यान से जो है ना दिन भर सत्संग सुना करो ना। कौन मना किया है? वो जो है एक गुरु बहन है, बहुत चालाक है, एक गुरु बहन है बहुत चालाक है। क्या हुआ भैया, कैसे चालाक? वो जो है अभी मतलब क्या बोले, अभी शादी हुआ जो है 2 साल हुआ, 1.5 साल 3 साल जो भी हुआ हो, तो बोले कि हम स्वर वेद लेकर गए, तो स्वर वेद को जो है बोला यहाँ नहीं चलेगा। तो भाई क्या करना है? तो स्वर वेद को कपड़ा में बांध कर बोला वो मंदिर में डाल दो। बात तो ठीक है, गलत थोड़ो किया, जो है माया थोड़ो चलने देगी स्वर वेद, जो है माया स्वर वेद नहीं चलने देगी, जो है माया स्वर वेद चलने देगी। यहाँ पर जो है वो सबको जीव को जो है फंसाना है कि जो है आपको यहां से जाने देगी। वो माया को मालूम है कि स्वर वेद पढ़ेगा तो इधर से जो है ना भाग जाएगा ये। तो वो जो है माया अपना एकदम सही काम कर रही है। अब वो रोने लगी, जो है फोन किया ऐसे ऐसा है, जो है आपको जो है कोई उपाय बता दीजिए। मैं बोला बिल्कुल एकदम सही चल रहा है, कोई गलती नहीं है। यहां आप स्वर वेद पढ़ने आई हैं। तो बोल रहे हैं कभी आप ऐसे उल्टा पुल्टा मत बोला करिए, जो है हमारा स्वर वेद नहीं पढ़ने दे रहा है। वो ले आकर कपड़ा में लपेट करके उधर मंदिर में डाल दिया। अब मैं कैसे पढ़ूंगी जो है, तो और सत्संग कैसे सुनोगे मैं? तो आजकल तो आ गया है वो कान में लगा करके सुनने वाला, तो भी बहुत चालाक। वो कान में जो है पतिदेव से जो है मांग कर कान में लगा लिया, आराम से बोले भोजन बनाता रहता है, हमारा काम चलता रहता है, चलो। तो माया गति निजा चाल में, अभक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। तो मेरी बात मत सुना करो ना, ये स्वर वेद की जो बाणी है उसको सुना करो।
बोला नहीं, आप जो सुनाते हैं ना तो एकदम बढ़िया से समझ में आता है, और बाकी लोग सुनाता है तो समझ में नहीं आता है। अरे मैं बोला भाई वो लोग विद्वान है, तो विद्वान है तो वही नहीं बताएगा कि गन्ना ऐसा होता है तो मोटा होता है तो पतला होता है तो खेत में उगता है। और जो है वो संत लोग तो सीधा बोले लो मैं उखाड़ करके दे देगा। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, वेद बुझा करो। तो क्या कह दिए, निषदीन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सख सुरती फुटे नगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। तो जो है कबीर साहब कह रहे हैं संतों, देखो जो भी भजने हैं तो जो है आपको भजनों को याद तो करना ही पड़ेगा। दुनिया भर का फिल्मी गाना याद करके डांस करते हो, और जो है स्वामी जी क्या करके एकदम अंदर अंदर सब जो है तार तार हिल जाता है, जो है तार तार हिल जाता है। तो जो है अब जो है कबीर साहब कह रहे हैं संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चल गगन यटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। अब जो है कबीर साहब बता रहे हैं कि साहेब का सजरिया जो है गगन मंडल में है। तो आपको समझ में नहीं आता है, बोल रहे कि नहीं गगन मंडल जो है वो नहीं समझ में आ रहा है। अरे तो जैसे बोल रहे हैं यहां पर जो है क्या है, डोरी डगरा गगर सिर ऊपर, गेड़ुलमा दधरी, अटोहलियो सत संग पाई के, बिन सदगुरु को कही। कबीर साहब तो ये कह रहे हैं सत्संग पा के टोह ली है, बूझ ली है, जान ली है, समझ ली है, परख ली है, देख ली है, ऐसा ना तुम्हारा समझ में आवेला। कहाँ से आयल बड़ा भैया, इतना दिन से सत्संग सुनता है तुम्हारा बुझाते नहीं खे जो है। और जो है तू जो है आप जो है एक जगह रहल करा ना, 1 घंटा रहा तो तुम्हारा देख एकदम का हाल हो जाई। वो तो कहता ना कि पल में ही एकदम से जो है बुझ जेब। कहता कबीर जोगी इहाँ चलियाव, क्षण ही में हो जेब निहाल हो, गगन में जोगिया कर ताड़ ख्याल हो, गगन में जोगिया कर ताड़ ख्याल हो, गगन में जोगिया। तो आपको समझ में नहीं आता है, वहां सूरत से जाया जाता है। तो बोल रहे हैं कि नहीं तो ऐसा है, तो वह कैसा है भाई। सदगुरु का हिम्मत है कि वह जो है आपको छोड़ करके भाग नहीं पाएंगे, इतना आपको पता लग गया। बोले नहीं कैसे, अरे मैं बोला जड़ में मत देखिए ना, जड़ में नहीं बुझाएगा, प्रभु जो है भाव रूप में बुझाता है। आप क्या सोचते हो कि जो है मैं जो है प्रभु को ऐसे ले लेंगे जो है और अपना घर में रखेंगे। जड़ देश एक पति तो आपसे जो है ना संभाला नहीं जा रहा है, एक पति और 4 बच्चे हैं वो तो संभाल नहीं रहे हैं, और जो है वो जड़ रूप में आएंगे स्वामी जी। जड़ रूप में नहीं आ सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता है, माया पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगा।
बोलेगा यहाँ इनके घर में भी रह रहे हो, इनके घर में भी रहे हो, तुम सबके घर में रह रहे हो जो है, और वो भी एक ही समय में। तो जो है ऐसे नहीं ना आएंगे जैसा आप सोच रहे हो, ऐसा है ही नहीं। वो तो बोल रहे हैं सूरती सी देखल निज दिशा, सुरती सी देखल निज दिश। तो सूरज से बोल रहे हैं, ऐसे नहीं दिखाई देगा। मन का तो वहां पर जो है ना गति नहीं है। मन और सूरत में भेद है। मन मनमानी करता है और सूरत ही अपना बस में हो जाती है। यही नहीं समझ में आता है आपको जो है। और एक हमारे जो है, अब मैं देखो, मैं आपको जानबूझ करके थोड़ा जड़ में ले आता हूँ, थोड़ा प्रकृति में ले आता हूँ, और थोड़ा चेतन देश में। तो जो है वो भजन आ रही है, देखो सब भजन आ जाती हैं सारे, मेरे को गाओ, मेरे को गाओ, मेरा नंबर कब आएगा, सब ऐसे चिल्लाने लगती हैं। बोला हमको इतना दिन हो गया गाए ही नहीं, हम कौन सा गलती गलती किए थे। सब आ जाती हैं एकदम से जो है, एक ही पर एक, एक ही पर एक, सारे बोलते हमको गाओ। ठीक है, 2 ही लाइन गा दो। ये सारे भजने जो है, आप बोला हमको याद ही नहीं होता है। अब बाकी सब याद है। वो बचपन से लेकर के जो है ना, बैल ने मारा, हाथी ने मारा, इधर आया उधर आया, सब याद है। और गुरु का चरण याद नहीं है। तो जो है स्वामी जी तो उस समय भी बोले थे कहाँ जा रहे हो, और जो है एकदम हर जगह घूम रहे हैं। वो ऐसे भी शरीर से भी घूम रहे हैं। अब आपको जो है आंख पर पर्दा पड़ा हुआ है तो कैसे समझोगे? तो उसी पर्दा वो मन ही है, तो मन को हटा दो। तान मन शोधी चालो सावधान अपना, पिया बिन निको नहीं नैहर के रहना, पिया बिन निको नहीं नैहर के रहना। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 के पहनाह दिहले गहना, पिया बिन निको नहीं नैहर के रहना, पिया बिन निको नहीं नैहर के रहना। पहिला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाह दिहले गहना, पिया बिन निको नहीं नैहर के रहना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कल एक जो है आया, जो है वीडियो आया, तो कहीं स्वामी जी बैठे हुए हैं, यही वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज कहीं बैठे हुए हैं, तो इतना प्यार से बता रहे हैं कि यदि ये शरीर हमारा होता तो हम लोग इसको भी न लेकर के जाते। मैं डाल दिया हूं, उसको ग्रुप में डाल दिया हूं वीडियो को, जो है आप लोग सुन लेना। स्वामी जी जो है घर में जा करके कह रहे हैं कि ये शरीर अपना होता तो हम लोग इसको न भी जो है लेकर के हम लोग जाते। तो शरीर भी अपना नहीं है, ये घर द्वार भी अपना नहीं है, तो जो है इसको समझते हुए और अपना घर में रहना है, अपना घर को जान जाना है। इतना प्यार से जो है समझा रहे हैं जो है, और आप हो कि आपको समझ में नहीं आता है। देखो, जो संसार का जो काम है वो तो करना ही करना है। जो संसार का काम है वो तो करना ही करना है। ब्याह भी करना है, शादी भी करना है, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करना है।
तो जो है और अपना घर को नहीं भूलना है। स्वामी जी वही न कह रहे हैं। अब स्वामी जी तो पूरा कह नहीं पाएंगे कि चरण ही तुम्हारा घर है। वो मैं कह रहा मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि स्वामी जी बोल नहीं पाएंगे क्यों मेरा चरण ही है। वो मैं कह रहा हूं आपको, आपन घर जहाँ आपन रूपा, असार शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, अजन्म मरण दुख आवन कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी खुद ही नहीं बूझ पाए थे। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक, अतब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाक। सदाफल देव जी महाराज, स्वामी जी वो बूझ ही नहीं पाए, तभी तो लिख रहे हैं वो, बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक, अतब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाक। तो आपको समझ में नहीं आता है, बाद में बूझ गए, उस समय नहीं बूझे, बाद में बूझ गए। तो ये तो महारथी संत जी ने बहुत पहले ही बता दिया था। जब हम उनके साथ में धान के खेत में जो देखो, पहले चोर बड़े आते थे, धान का जब तैयार हो जाता था तो ऊपर ऊपर से काट करके लेकर भाग जाते थे। अब आजकल चोर कम हो गए, चोर कम हो गए हैं। चोर है वो दूसरे तरह से जो है चुराते हैं। चोर भी हाईटेक हो गए हैं। पहले रात को जो है मतलब चोर भी बड़ी मेहनत करते थे। रात को आपका धान तैयार हो गया और यदि आपने काटवा दिया है तो महारथी संत जी भी वो भी जो है क्षत्रिय थे, तो जो है पूरा धान उन मतलब काट करके जो है रखा हुआ था। और चोरों को बड़ा आसानी रहता है जो है वो सब जो है ना फटाफट जो है और रात को ही जो है पूरा पीट पाट करके लेकर भाग जाएंगे। तो जो है रात को सोने के लिए जो है ठंडी का मौसम, तो जो है पूरा एकदम चारों ओर से जो बोझा लगा करके धान का, और उसी में आराम से हम लोग जो है वो सोए थे। मतलब 2 दिन 3 दिन अगोरा जाता है। धान को पहले हाथ से काट करके रख दिया जाता है तो थोड़ा वो रहता है, मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा ठंडा रहता है, उसमें पानी रहता है ज़्यादा। तो 2 दिन उसको रख देने से जो है ना क्या होता है वो सूख जाता है, हल्का हो जाता है, तो ढोने में आसानी रहता है। तो वहाँ जा करके तो वो बात तो पहले ही बता दिए थे और हम बूझ नहीं पाए। बूझे कब? जब ये कोरोना काल आया और मोबाइल से सत्संग भी चालू हो गया। उस समय पैसा बहुत लगता था मोबाइल में, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, वो सत्संग सुनते सुनाते महीने का जो 1000 रुपया लग जाता था। तो बोला कि इनकमिंग काल ऐसा है तो वैसा है। तो जो है कहने का मतलब क्या है कि जब स्वामी जी नहीं बूझ पाए, बालापनया भ्यासी में मम शिराया गुलराक, अतव महिमा जाना नहीं,
अन्य कावन दूषाक। तू जो है आप इतने जल्दी कैसे बुझ जाओगे? तो जो है जब उसको करोगे तब न बुझोगे। तो जब बोल रहे हैं निषदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। तो अब हमारे ऊपर है कि तुम्हारे ऊपर है? बताओ। तुम चाहोगे तभी न होगा। तो सूरती संवारने में क्या दिक्कत है? पति संग रहो, पत्नी संग रहो, खाना पकाते रहो, सोते रहो, बैठते रहो, लैट्रिन में जाओ, नहाते रहो, कुछ भी करते रहो। और ये दूर है नहीं, घट ही में है, कहीं जाना नहीं है आपको। कोई संत बोलता है यहाँ मिलना, उधर मिलना, अकेले मिलना, तो समझ लेना वो चोर है। वो सब तुम्हारे घाटे ही में है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है कोई अकेले दुकेले कहीं नहीं मिलने का जरूरत है। जब कबीर साहब बता रहे हैं निषदीना सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो। अब जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं, जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब कबीर साहब कह रहे हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबीदा व पुराना हो। गुरु का चरण में बोले हैं, पैर काहे नहीं बोल दिए, गोड़ काहे नहीं बोल दिए? तो भाव रूप में है, वो जो है भाव रूप में है। आप भेद नहीं समझ रहे। गुरु के चारण, देखो आप जड़ में सोचना चाहते हो, जड़ में नहीं मिलेगा, जड़ में आएगी नहीं। वो माया मार करके भगा देगी, सदगुरु से लड़ जाती है, सदगुरु की भी नहीं बात मानती है। जो है माया जो है दोनों को ड्यूटी दिया हुआ है भाई। माया का काम है मेरा एक भी जीव यहां से जो है कम नहीं होना चाहिए, प्रभु का आदेश है। अब बोले कहाँ लिखा हुआ है आदेश है, वो बता दीजिए। अरे स्वर वेद तो यही ले बता रही है। और जो है देखो खेला कैसे चालू होगा, खेला ऐसे ही चालू होगा। एक को बोलता है अब क्रिकेट में चलो, और बोलता है बाल से मार करके गुल्ली गिराना है, तभी आप जीत जाओगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सब जगह एकदम क्रिकेट जो है, बाकी कुछ ज्ञान नहीं है। ऐसे ऐसे जो है मैं देखा हूं, ऐसे ऐसे मैं देखा हूं, बड़े बड़े मैं पार्टियों में भी रहा हूं। बाकी ज्ञान नहीं है, पति का कैसे सेवा करना, घर कैसे उसको तैयार करना, वो सब ज्ञान नहीं है। लेकिन क्रिकेट का बड़ा ज्ञान है जी। मैं बोला ये देख लो, ये देख लो जो है। तो खेला क्या है? बोला वो गुल्ली को जो मारना है डंडा से, क्या बोलते हैं, बाल से मार करके उसको गिरा देना है। और दूसरा बोलता है कि बाल इस पर लगना नहीं चाहिए भाई, बैट से मार करके जो है वो कर दो। और करोड़ों रुपया लोग कमाया है।
पूरा संसार बोलते भारत जीत गया, भारत जीत गया। भारत तुम्हारे जीत जाने से हमको क्या मिला भाई? एकदम पागल हो करके जो है, ये कब से शुरू हुआ ज्ञान जो है? तो जब हम छठवीं में पढ़ रहे थे तब पहली बार हमने देखा कि लोग आए हैं खेलने के लिए, लोग आए हैं खेलने के लिए, एकदम सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहन करके बैट बल्ला ले करके आए थे खेलने के लिए स्कूल का बगल में। तब हम जाने कि ये क्रिकेट भी होता है। और इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया, इतना पैसा कमाया कि जब हम इंटर में गए पढ़ने के लिए तो बच्चे पागल, वो जो है रेडियो पतला वाली आती थी वो बैग में रख करके और उसी पर कान लगा करके जो है सुनता था। और टीचर पढ़ा रहे हैं, बेंच पर पीछे बैठे हुए थे तो कान यहाँ लगा है और जो है वो पढ़ा रहे हैं। वहाँ सामने जो है वो जो है पढ़ा रहे हैं, कान यहाँ लगा करके वो सुन रहा है। अरे पगले, भेद बुझो ना। तो वैसे ही खेल है ये जो है परमात्मा का ही खेल है ये। तो खेल में क्या है? सदगुरु को आदेश है, एक भी जीव के आंखों में आंसू आ गया तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये सदगुरु को आदेश है। और माया को आदेश है कि जो है एक भी जीव यहाँ से कम नहीं होना चाहिए। एक भागेगा तो सब भाग जाएंगे। कौन यहाँ रहना चाहेगा आप बताओ? इस संसार में सुख ही नहीं है, पति में सुख नहीं, पत्नी में सुख नहीं, घर में सुख नहीं, सब जगह बता दिए। तो कौन यहाँ रहेगा बताओ? तो खेला कैसे होगा? खेला कैसे होगा? परमात्मा का सृष्टि जो है उलट जाएगी। आप भेद नहीं बूझ रहे। यदि सारे जो है संत लोग जो है कम से कम आधा आदमी जो है गुरु के चरण को बूझ जाए तो सब खेला खत्म हो जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप भेद काहे नहीं बूझते हो? तो जो है वो सदगुरु बेचारा अपना वहाँ रो रहा है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप ऐसा वैसा कहाँ से सत्संग सुनाते हैं। अरे भाई सही बात है, यही बात ही सही है। सदगुरु को आदेश है, एक भी जीव यहाँ रोया ना, भगवान का आदेश है, प्रभु का आदेश है, एक भी जीव रोएगा तो जो है वो देख लेना। अब सदगुरु जो है घूम रहा है जगह जगह, जो है स्वर वेद सिर पर रख करके घुमा रहा है। कोई भी जीव थोड़ा सा चालाकी करेगा, कह रही है स्वर वेद काहे लिए सिर पर लेकर घूम रहे, क्या जरूरत है इसका? थोड़ा भी विचार करेगा तो आ जाएगा वो, क्योंकि सदगुरु का जीव है, सदगुरु का सारा ही जीव है। ये बस सोचिएगा, वो आज नहीं कल तो जाना पड़ेगा वही, क्योंकि कि जो है वो सुख का आनंद का देश वही है। तो संत लोग जो है चिल्ला रहे हैं जो है सरहंसा चलो चलो निज दिशा, जो है ना सब भजन में तो यही बोला जा रहा है। आप सोचते हो कि नहीं हम बड़ा मेहनत करते हैं, बड़ा काम करते हैं, आपसे ज्यादा तो सदगुरु काम कर रहा है। जगह जगह है, घर घर में है, अंग अंग में है, सब में घूम रहा है। कोई तो हमारा जीव जो है जग जाए, मैं उसको उठा ले जाऊंगा। और आप हो कि आपको जो है बस यही सब लगा हुआ है। अरे जब तुम्हारा शरीर भी नहीं है तो तुम्हारा कौन है इस संसार में? तो बोल रहे नहीं मेरा पति है, मेरा नौकरी है, मेरा बिजनेस है, मेरा हमने इतना शहर में इतना मकान बनाए हैं, इतना बिल्डिंग है, हमारा धन है, दौलत है। तो महलाया टारी मेरही तेला फूले लगाए, छत्रपति की छारी को वायुली तौड़ाए।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो। देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो है नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो, ये सब मत करो, लेकिन सदगुरु का ज्ञान ले करके, और उसमें कोई ज्ञान में बाधा नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि उपदेश ले लेंगे तो क्या होगा, तो कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, जो है अब तो जो है पूरा जो है मतलब घर घर में ही सत्संग हो रहा है। कौन सा काम का कोई आपका कोई कमी हो रहा है? मैं तो बोलता हूँ और बढ़िया से हो रहा है। सत्संग भी हो रहा है, सारा संसार का सुख भी भोग रहे हैं, और जो है सूरत को वहाँ संभाल करके रखना है। पूरा संसार मन के ही कारण परेशान है। मानसिक बीमारियां जो है इसी से हो जा रही हैं। तो जो है आसन है तना शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम चाहोगे तो एकदम अभी बूझ जाओगे, लेकिन आप चाह नहीं रहे हो। आप चाह रहे हो झामर झूमर, बस ये हो जाए, वो हो जाए, फलाने हो जाए, ढिकाने हो जाए। क्या कर लोगे? छोड़ना तो पड़ेगा, ये शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। तुम तो छोड़ना चाहोगे नहीं, तो छुड़ा दिए जाओगे, छुड़ा दिए जाओगे। तुम्हें इस शरीर का मोह हो गया है। तुम्हें जो है ना बेटा का मोह है, बेटी का मोह है, पति का मोह है। मैं चली जाऊंगी तो मेरा पति क्या करेगा, इधर उधर जाएगा। अरे छोड़ो, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। जो है स्वामी जी बोल रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो सदगुरु तो बता देगा भाई, उसका हिम्मत नहीं है एक भी जीव को ले जा पाए। आप भेद नहीं बूझ रहे हो। बेचारी बहुत परेशान हो गई। कौ जाकर के वो भी, कोयल भी काली, तो कोई जो अंडा दे देती थी जो है, और जैसे ही उड़ के थी कौवा आकर के जो सब खा जाता। आज पंचायत हुई जो है चिड़िया लोगों में, तो यहाँ बात भी नहीं। बोला भाई हमको तो आप लोग दोनों एक ही जैसे चलते हो, तो आपका मामला है, आप लोग समझ लो, आप लोग समझ लो। कौन किसका अंडा खाता है हमारे को नहीं समझ में आ रहा है। सब चिड़िया लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, जो है बाज भी आया था। तो जो है वह मामला जो है शांत नहीं हुआ। फिर कोयल जो है भाग करके गई, जो है याद किया कि हमको काहे लिए संसार में भेजे। ना हमारा कोई बाल बच्चा बढ़ रहा है, न कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है जो है, और सब जो है कौवा खा जा रहा है। तो जो है उस सदगुरु ने कहा, भाई देखो अब इस संसार में चालाकी से काम लिया करो। कोयल जो है अपना दुख सुनाई जो है उस सदगुरु को, जो है कि सबको तो आप जो है पार उतारते हैं, हमारा कैसे होगा। सबका बाल बच्चा बढ़ाते रहते हैं और हमारा गड़बड़ हो रहा है, जो है कौवा खा जा रहा है। तो जो है उस सदगुरु ने कहा, भाई जो है बहुत बदमाश है ये, तुम्हारा ही अंडा नहीं सबका अंडा खा जाता है ये। तो ऐसा करो, जब ये जो है अंडा देता है तो इसी के जो खतौने में अपना अंडा डाल देना, और यही तुमको पालेगा भी, यही सब करेगा। और बाद में जो है अपना शब्द सुना सुना करके वो जो है वो अपने बच्चों को ले लेना। तो कोयल बेचारी अब करती क्या, आ गई, जो है आ गई, और जो है वो क्या बोलते हैं कि
जैसे कौवा उड़ करके गया अपना खाना इधर उधर ढूंढने के लिए, बस सीधा गई और उनको पता रहता है कि अब अंडा हमारा निकलने वाला है। वो सब बुझ जाती है, मालूम है उनको जो है। तो फट से गई और जा करके उड़ करके उसी का खतौना में अंडा दे करके भाग आई। अब भाग आई तो उसका बच्चा जो है, अब वो कौवा को बेचारे को गिनती उनती कुछ आता नहीं। वो तो देख रहा है कि हमारा ही अंडा है, सबको बेचारा उसी में से वो करके जो है बड़ा कर देता है। भोजन भी ले आता है, सबको खिलाता है पिलाता है। कौवा बेचारा खुश होता है खुश होता है, मेरे इतने बच्चे हैं, जैसे आप लोग खुश होते हो। तो जो है अब जो है वो मौसम अभी आने वाला है, 3-4 महीना में आ जाएगा। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी से चालू हो जाता है। फरवरी और मार्च में देखना क्या कोयल बोलेगी, अभी आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है आपको। तो जो है वो कोयल ने जो है अपना ऐसे ही कर दिया। अब बच्चा को कैसे ले आए, तो वही जो है वो बोलती है कू 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 कू। तो जो है ऐसे बोलती रहती है, फरवरी मार्च में चालू हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। अब उसका बच्चा जो है आवाज़ सुनता है, आवाज़ सुनता है तो उसको लगता है कि अरे बड़ा उसको प्रिय लगता है। तो वैसे ही सदगुरु का वाणी है ये। सदगुरु की वाणी सबको नहीं समझ में आती है। शांत बीज बिनसी नहीं, अजो जुग हो ही अनाथ। ऊंच नीच गृह जन्म ले, बहुरी संत का शांत। तो ये सदगुरु की वाणियाँ है ये। तो जो प्रेमी है, अभी हमारे लोगों का सत्संग में सब कोयले हैं ये, क्योंकि सारी जो है सब कोयल वाले ही बच्चे हैं, सदगुरु के ही बच्चे हैं। अभी एक गुरु बहन अभी जुड़ी है जुड़ी है, हमारे ही गांव की है, हमारे ही गांव की है, शादी भी हमारे ही गांव का है जो है। अब वो खुशी जी जो है वो चैनल बना ली है, अपना काट कूट करके आधा उधा इधर उधर से लगाती रहती हैं, अपना नहीं भजन गा करके उसमें सुनाती हैं। बहुत चालाक है, धन कम न हो जाए तो इधर उधर से चुरा उड़ा लगाती रहती है। कहीं सुना उन्होंने, अब जो है ढूंढ ढांड करके जो है फिर वो जो है नंबर दे दिया, 3-4 दिन 5 दिन, तो बातचीत हो गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो। तो जो है जैसे कोयल जो अपने बच्चों को आवाज़ दे दे करके वो बुला लेती है, और जो है वो धीरे धीरे जो है ना वो बेचारा बच्चे भी बेचारे डरते रहते हैं। उनको दिखाई देता है कि हमारे माँ बाप तो ये है, खाना ये खिला रहे हैं, वहाँ कैसे जाऊँ वहाँ कैसे जाऊँ। और जो है कोयल की आवाज़ सुनते 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 अब रहा नहीं गया, तो फिर जो है उड़ जाते हैं और जाके पास माँ के पास पहुँच जाते हैं और रोना शुरू करते हैं कि इतना दूर हमसे आप जो है ना कैसे हमको छोड़ दिया। तो वैसे ही ये सदगुरु का जीव है, क्योंकि सदगुरु ने आप में संत बीज डाला हुआ है, और जो है सदगुरु वही ढूंढ रहा है। मैंने तो सब की कही, मोको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मैंने तो सबके भले की बात कही, लेकिन मेरे को जो है कोई नहीं जाना। मैं उस समय भी अच्छा था, आज भी वही हूँ, और हर युग में मैं दूसरा होता नहीं हूँ।
आपको जो है सदगुरु की वाणी नहीं समझ में आती है। स्वामी जी कह रहे हैं वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अब मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संभार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द में सुरति संभार। तो शब्द जो है देखो भाव में अंतर हो जाता है, आप भेद नहीं समझ रहे। आपके हर समय भाव बदलते रहते हैं, आप नहीं समझ पाते हो, अलग बात है। आप भोजन बनाते हो तो उस समय आपके भाव अलग होते हैं। आप मास्टर शेफ हो जाते हो, आप जो है कुक हो जाते हो और क्या क्या बन जाते हो। तो जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, तो भेद को बुझ जाया करो। जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये जो है सदगुरु की वाणियां हैं, संसार वाली बात नहीं है। संसार वाली बात तो जल्दी समझ में आ जाता है, संसार की बात जो है जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि हमारी चेतना संसार में रहती है। और जो ये बातें हैं जो है ये थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा तो है नहीं, संतों के लिए टेढ़ा नहीं है। जिसका सूरत ही जागृत हो गया है वो तो समझ जाता है, समझ जाती है। लेकिन जो ये मन है ना, अनेक जन्मों से आपको घुमा रहा है, ये आप क्या सोचते हो इसी जन्म से घुमा रहा है? नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, असत पथ पर दर सकरहे, सदगुरु देव कहाय। अमित काल का भूलिया पहुँचाया पनदीस, अदेव सदा फल क्या कहे, परमान दस दीस। देखो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। अभी तो आप दुखित इसलिए हो कि जो है सब बड़ा झंझट है संसार में, और जब गुरु का चरण बूझ जाओगे तो फिर जो है आप तो सुखी हो जाओगे, क्योंकि वहां बराबर आनंद है। तो जो है आप देखो आप भेद नहीं समझ रहे हो। अब एक जो है वो क्या बोलते हैं, वो संत है तो बोल रहे हैं कि जो है ऐसा है तो वैसा है तो कैसा है तो कब है तो कहाँ है। अब आप भेद जो है बुझ जाया करो ना। तो बोल रहे हैं कि इस संसार में जो है वो सबसे सुखी जो है ना संत ही लोग हैं। तो मैं बोला हाँ बात तो सही है, सबसे जो है इस संसार में सुखी जो है वो संत ही लोग हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो बोला आप कैसी बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि संत ही लोग जो है बहुत जो है ना सुखी में है, और स्वामी जी भी कह रहे हैं, और आप बोलते हैं कि नहीं जो है सबसे दुखित जो है संत लोग हैं। तो जो है मैंने बोला हाँ भाई संत लोग और दुखित है। तो बोल रहे हैं कि वो काहे लिए दुखित है। बोला उनका दुख तो खत्म हो गया,
अब आगे चल रहा है तो अब उसका परिवार का दुख है, फलाने का दुख है, उधर दुख है, उधर दुख है। अब उसको दूर करने में जो है उनको परेशानी हो रही है कि हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, जहाँ रखो जहाँ रहो वहाँ रह लेंगे। अब इनका जो है ना वो जो है दुख हो रहा है, संसार रोना शुरू कर रहा है। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, उस भाव में उस संत लोग भी दुखित है। अब वो सदगुरु का चरण में बैठ करके ढूंढ रहा है कि भाई इसका दुख कैसे दूर हो। अपना दुख तो सब दूर कर लेता है और दूर कर लेगा, क्योंकि गुरु का चरण में आपको जाना है, सारा दुख दूर हो जा रहा है। लेकिन संसार वाला बेचारा दुखित है, उसका भाई है, बहन है, माता है, पिता है। अब उनका दुख दूर करने के लिए एक अलग से दुख हो जा रहा है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, देखो आ रहा है जो है, कल कुछ मतलब बात हो रही थी। तो जो है मैं बोला भाई देखो, इधर बात बढ़ाओगे तो इसका अंत नहीं है, सीधे सीधे आप बताओ सीधे सीधे आप बताओ, क्योंकि बातों का कोई अंत नहीं है। मैं बोलूँगा ये सही है, तुम बोलोगे वो सही है, फिर ऐसा है तो वैसा है तो वैसा है, तो बातों बातों में बढ़ते बढ़ते मामला कहाँ पहुँच जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। आप ये सीधे सीधे बताओ, ये चीज़ कब होगी, कैसे होगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो जो है। तो ये संसार ऐसी ही है, झामर झूमरी है। माया के चिंतन किए माया हो यह स्वरूप, अचिंतन करती शब्द का होवे शब्द स्वरूप। मेरा बात नहीं समझ रहे हैं? इस संसार की जितना चर्चा करोगे कभी खत्म नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये सही है, आपको लगेगा कि वो सही है, ऐसे ही करते करते मुकदमा लड़ते लड़ते ही जो है जीवन चला जाएगा। आप कुछ भी नहीं जीत पाओगे, कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्या कार्य, छोड़ो यार ये सब कुछ छोड़ो। तो क्या बोलते हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये सब छोड़ो बवाला, चलो अपना घर में, जहाँ स्वामी जी बुला रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशियु नाही, ज्योति जगमगाला न, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशियु नाही, ज्योति जगमगाला न, ज्योति जगमगाला न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशियु नाही, ज्योति जगमगाला न, ज्योति जगमगाला न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेह घटा घहरावे, अति दामिनी दम काना न, हो अति दामिनी दम काना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो अभी बूंदता झरी आवे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा पल परमानंदित,
कहे सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाण हो, वाही पद निर्वाण। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। तो अमी अबूदता हवा झरी आवे, अमी अबूदता हवा झरी आवे। पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। अब एक संत है, बहुत चलाक है, बहुत ही चलाक है, मेरे से भी ज्यादा चलाक है। तो बोला आपको कैसे मालूम हो गया? तो उनको जो है कोई ऐसे ही कोई संत मिले तो बोल रहे हैं कि जो है अकेले में आप मिलिएगा, मैं बता दूंगा, आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, आप भेद बुझो। वो बोले कि जो है आप अकेले में मिलिएगा तो मैं आपको जो है बता दूंगा। तो वो भी बहुत चालाक, तो बोला कि हाँ अकेले में जो है ना हम मिलेंगे। तो बोल रहे हैं कि जो गुरु चरण में आ जाइएगा गुरु चरण में जो उधर ही आ जाइएगा, मैं उधर ही मिल लोगे आपसे। तो नाराज हो गए वो। तो मैं बोला हाँ बहुत बढ़िया बताया बोले अब गुरु चरण में तो भाई अकेले ही मिला जाता है जो है। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी है, आपको भेद जो है मैं बता दिया, इसी से आप जो है समझ जाइएगा। वो जो है मतलब गुरु भाई है, आज जो है आप जो भी है तो बोलिए कि भाई गुरु भाई जी जो है उधर अकेले में मिलिएगा मैं आपको सब बता दूंगी। तो बोला कि हाँ बढ़िया है, अकेले में ही मिलेंगे जो है। तो बोला टाइम बता तो बोला ऐसा है एकदम 3 बजे जो है ना गुरु के चरण में आ जाइएगा, वही हम लोग मिल लेंगे। इस संसार वाला तो मिलने नहीं देगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो अकेले में जब बुलाता है कोई तो गुरु के चरण में जाना है, इधर उधर नहीं जाना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझ जाया करो, भेद को बुझ जाया करो। सबसे एकांत स्थान जो है गुरु का चरण ही है, सबसे एकांत स्थान गुरु का चरण है, सबसे आनंद का घर गुरु का चरण है, ज्ञान का भंडार जो है गुरु का चरण है। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, संसार में नहीं मिल रहा। गुरु का चरण में आप जाओ, जिसको चाहोगे वही मिल जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। जिससे मिलना चाहोगे गुरु के चरण में मिल लेना। और वही जो है अब मैं सारा भेद खोलने से गड़बड़ हो जाएगा, आप इतना ही बुझो। सब पूरा संसार जो है सबको जाना वही है, गुरु का चरण में सब लोग मिल जाएगा। शरीर धारण करने का वजह से आप किसी के पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, तो सबसे एकांत जगह वो गुरु बहन बहुत चालाक बोले कि सबसे एकांत जगह वही है, गुरु का चरण में आ जाइएगा, उधर ही मिल उधर ही मिल लेंगे। यहाँ तो सब देख लेंगे, यहाँ तो सब देख लेंगे, वही बुझा दीजिएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। मुझे बड़ा हंसी आया, मैं बोला हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, वही रहना वही मिल लीजिएगा। क्योंकि वहाँ कोई गड़बड़ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। संसार में तो जो है बड़ा बड़ा जो है भंवर जाल है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। अब वो जो है गुरु चरण तो उनको पकड़ाया नहीं है, जाएंगे कैसे? गुरु का चरण पकड़ाया नहीं है, जाएंगे कैसे?
अभी तो वो जो है कबूतर खराब पढ़ रहे हैं और जो है चेतन देश तो बहुत बड़ी बात है। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बोले हमने सबका सामने बोल दिया, उधर ही अकेले में आइएगा गुरु का चरण से कोई बढ़िया नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद बूझो। तो जो है स्वामी जी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि ओह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घहरावे, अति दाबिली नौका न हो, अति दाबिली नौका न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो अभी अबूलता हवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न हो, वाही पद निर्वाणा न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, वो संत कह रहे हैं कि ना ही संतन का बात मानल जाला, जौन कहेला उन लोग जौन बात उन करे के चाही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो संत लोग तो यही कहता है कि गुरु के चरण में आ जाओ, और क्या जो है संत लोग यही कहते हैं। वो स्वामी जी की बात कहते हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। संत लोगों का बात कहाँ से होगा बताओ? वो सब गुरु का ही न वाणी कहेंगे। तो यहाँ मिलना वहाँ मिलना कहीं नहीं मिलना, गुरु के चरण में मिलना। आप सदगुरु के अंश हो और अंश नहीं हो, सारा भेद बुझ जाया करो। आप लोग तो बहुत चालाक हो। गुरु का चरण में ही चेतन देश में मिला करो, वहाँ शरीर नहीं है, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई जो है आपका संस्कार गड़बड़ नहीं होगा। जड़ संसार में मिलोगे तो धोखा धोखा हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंस नहीं हो, संस्कार गड़बड़ हो जाएगा और कर्म हो जाएगा, कर्म हो जाएगा तो फिर भोग हो जाएगा। इसलिए जो है गुरु का चरण में आप सब काम कर लिया करो। सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, ये सब लोग वही मिल जाएंगे, सारे लोग वही मिलेंगे और जाना पड़ेगा वहीं। तो जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो। संत लोग जो है वो जबरदस्ती करवाएगा आपसे, हैं? हर बात नहीं मानना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। संत लोगों का हर बात नहीं मानना, संत लोगों का कोई बात ही नहीं है। संत का जो है पास कहाँ से आया है बताओ? गुरु की जो है वाणी का जो है आपको सुनाना है, वही काम है। बाकी वो कैसे जाना है, क्या जाना है, वो जाने, वो काम जाने। वो बूझ जाएगा तो जान जाएगा, नहीं बूझेगा तो मत बूझे। क्या करोगे जो है? ये जो है कबीर साहब तो तब से चिल्ला रहे हैं, हर युग में आकर के जो है चिल्ला रहे हैं कि भाई कहाँ बैठे हो संसार में, यहाँ आ जाओ, सूरत से आना है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, नौकरी करते रहो, बिजनेस करते रहो। मन को जो है गुरु चरण में लगाओ। तो ये संत का बात है कि जो है सदगुरु की बात है। सदगुरु ने कह रहा है कि गुरु के चरण में मिला करो।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं जो भी बातें कहता हूं कहूंगा वो कोई सही नहीं है। सही उसमें इतना ही है कि जो गुरु की जो वाणी है वही सही है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। इसी संसार में जो है चोर भी है, बदमाश भी है, लुटोरी भी है, सज्जन भी है, संत भी है। तो बुझना आपका न काम है कि आप जो जहां बोलेगा कहीं भी चल दोगे। अरे गुरु के चरण से दूर नहीं जाना, भजन आपको बता ही रही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हमेशा जो है गगन मंडल में रहा करो। गगन मंडल कहाँ है आप सत्संग में ढूंढ लेना, बूझ लेना। डोरी डागरा गगर शीर ऊपारा गेड़ुलमा दधरी अटोहलियो सता संग पाई के बिन सदगुरु कही। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको जो है संतों के हर बात को नहीं मानना है, और जड़ देश में तो बिल्कुल नहीं मामला है। गुरु का चरण में बोली वही बढ़िया रहेगा, कोई नहीं देखेगा वही बढ़िया रहेगा, कोई नहीं देखेगा। संसार वाला देख ही नहीं पाएगा और संत लोग बुझ जाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो। देखो हम लोग इस संसार में स्त्री है, पुरुष है। चेतन देश में स्त्री पुरुष नहीं है, वहां तो सब चेतनाएं है। जो है वो जो है क्या बोल रहे हैं, जो भजन क्या आ रही है, सजना ले अमर पूरा ले चलू हो, सजना अमर पूरा ले चलू हो सजना। तो वो जो है सजना काहे कह रहे हैं, जो है किसको कह रहे हैं, वो सजना किसको कह रहे हैं, कह रही है वो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्ष वृंदो, वह सदगुरु को कह रही है। तो सदगुरु को जो है सजना काहे कह रही है। जो देखो जो सजना होता है, संसार में भेद को बूझो, वो सब तुम्हारे सब कुछ पर उसका अधिकार होता है। सजना मतलब जो है वो तुम्हारा सब कुछ जानता है, तुम्हारे सब उसको को जो है ना उस पर पूरा अधिकार है। तो वही उसको भी अधिकार है। आप भेद नहीं समझ रहे। जो सजनी है सजना के ऊपर पूरा अधिकार है, और सजना का भी सजनी के ऊपर पूरा अधिकार है, प्रेम है। इसलिए वो कह रही है कि हमें अमरपुर ले चलो। वहाँ जो है संत लोग बसता है, वहाँ जाने का रास्ता बड़ा गड़बड़ है, जो है सांकरी गलिया है। तो चेतना को ले जाने के लिए बोले, शरीर को नहीं। शरीर में तो जो है वो मतलब फिर अब गाना आता है कि मतलब कहाँ ले चलो, दिल्ली घुमा लाई, वो आता है वो संसार में जो है आप गाना नहीं सुने हो, टेम्पू में बैठो तो देखो वो गाना बजा करके मतलब बजा देता है, आप सुन लेना। वो आपके शरीर को ले जाने के लिए बोल रहा है। वो देखो दो पति है आपके, एक चेतन पति वो सदगुरु है, शरीर से नहीं आकर के आपको ले जाएगा। वो आपकी सूरत को उठा करके ले जाएगा। आप भेद को बुझ जाया करो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सूरत ही आत्मा है, सूरत ही आत्मा है, मन ही जीव है, और मन शुद्ध होकर के वो सूरत में बदल जाता है, और सूरती जो है आत्मा में बदल जाती है, और आत्मा के अंदर में ही जो है परमात्मा है, कहीं जाना वाला नहीं है। ये तो मन जैसे संसार में ढूंढता है, वैसे ही सूरती जो है ढूंढती है।
जैसे मान लीजा विषय में गमन करता स्वाच्छाद असुरति स्वचिताना धाम में गमन करता सुख कांद। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मैं जितना कहता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत ज्ञान है। आप 24 घंटे जो है सत्संग सुनते रहो। मैं एक ही बात बताऊंगा, वो गुरु का चरण में सूरत से रहना, बस, और कुछ नहीं बताता हूं मैं। यही है, मैं इतना ही बूझा हूं, इसके आगे नहीं बूझा हूं। और एक संत कहते हैं अरे इनको कुछ नहीं आता है, खाली गुरु का चरण ये चिल्लाते रहते हैं। मैं बोला हाँ भैया इतना ही बूझा है मैं, बाकी तो आप बूझ लीजिए। स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में अचाह अमित फल पाय सद्गुरु जानर छा करी सर्वना मजस आय। तो गुरु के चरण में कैसे रहना है आपको पता लग गया होगा। सूरत से रहना है, कहाँ मिलना है तो गगन मंडल में मिलना है। तो सबसे जो है एकांत स्थान कहाँ है तो गगन का मंडल है, वहाँ दो ही रहते हैं, आपकी चेतना और सद्गुरु, तीसरा वो कोई देख नहीं सकता है। संत लोग जो है बूझता है, संत लोग वहीं मिलता है। कहाँ मिलता है गुरु का चरण में, सब लोग गुरु का चरण में है। और पूरा संसार पागल है जो है सब गुरु का चरण में जाना चाहता है। इधर से बूझो उधर से बूझो, बात एक ही है। और स्वामी जी भी यही कहते हैं प्रथम बंदा गुरु चारणा अजिनाया गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, आप भेद को बुझो और उस देखो अब आपका न काम पर रखना है। संत बता दिया, संत नहीं बताया, सदगुरु बता रहा है। संत के पास कहाँ से आएगा। वो बोल रहे हैं कि नहीं आप जो है अपना वाणी जो है यूट्यूब पर डाल दिए। मैं बोला मेरा वाणी कहाँ है बताइए, तो चुप हो गए, भाग गए। बोला मेरा वाणी कहाँ है, तो भाग गए, एकदम भाग गए, दोबारा नहीं आए जो है, दोबारा नहीं आए। मैं बोला सदगुरु की वाणी आए, मैं तो आपको गा बजा करके जो हमारे समझ में आता है उतना बताता हूँ और उतना बताता रहूँगा, क्योंकि मैं नहीं बताऊँगा तो मेरा चैन नहीं आएगा, मैं खुद ही मर जाऊँगा। तो जो है हरि हरि जल की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो हमें तो भैया इसी में शांति मिलती है, गुरु का चरण गुरु का चरण गुरु का चरण, दिल भर जाप करते रहो, हमें तो यही शांति मिलती है। तो मैं तो यही बताऊँगा, और आप बहुत चालाक है तो और बूझ जाया करिए। मैं तो इतना ही बूझा है कि गुरु का चरण ही सर्वे सर्वा है। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरण बलिहरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चल गगन लयटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
जय